Good morning student, we are doing social science of 6th standard and we are doing third chapter motion of the earth. धरती की गतियाँ क्या होती हैं, मतलब धरती कैसे घूमती है. As you know that the earth has two types of motion. धरती की दो तरह की मोशन है, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जिसे रोटेशन और रेवोल्यूशन बोला जाता है. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब धरती अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही पाथ पर घूमती है, तो उसे बोलते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जब धरती सन के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ पर घूमती है तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन. मतलब धरती की दो तरह की गतियाँ, रोटेशन and revolution. When earth moves around on its axis, that is rotation. When earth move around sun in a fixed path, that is a revolution. The axis of the earth which is an imaginary line. जो एक्सिस है धरती का, जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, कल्पित लाइन है, जिसके बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि इमेजिनरी लाइन क्या होती है. मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विद ऑर्बिटल प्लेन. जो एक्सिस है, धरती की एक्सिस है, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. और जो प्लेन बनाती है, प्लेन बाय फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, और जो ऑर्बिट के द्वारा प्लेन बनाया जाता है, इसे ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. सी इन दिस डायग्राम, दिस लाइन इज ए एक्सिस, दिस इज अ एक्सिस ऑफ earth. It makes 66.5 degree angle with the orbital plane. This is a orbital plane. तो यह है कि 66.5 डिग्री बनाती है. जो धरती की एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. Now the earth receive light from the sun. जो धरती है सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली 1/2 ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. कहते धरती की स्फेरिकल शेप है, मतलब गोलाकार शेप है, उसी के कारण ही धरती का आधा हिस्सा ही सूर्य की रोशनी एक बार में प्राप्त कर सकता है. द पोर्शन फेसिंग द सन experiences days while the other half away from the sun experiences night. कहते जो पोर्शन धरती का आधा पोर्शन होता है जो सन की तरफ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है, डे होता है. और जो आधा पोर्शन जो सन से दूर होता है, तो वहाँ पे क्या, नाइट होती है. Now see this line. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अब जो धरती है अपनी एक रोटेशन मतलब एक चक्कर पूरा कर, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे लेती है. मतलब जो धरती अपनी धुरी के इर्द गिर्द घूमती है तो वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. इस पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, अर्थ डे. पृथ्वी का दिन बोला जाता है. दिस इज़ डेली मोशन ऑफ द अर्थ. और यह डेली मोशन है धरती का, और क्योंकि धरती डेली ही एक चक्कर, हर रोज़ एक चक्कर पूरा कर लेती है. सी इन दिस डायग्राम डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन. देखो धरती का जो आधा हिस्सा है सूरज के सामने है, तो यहाँ पे क्या है, डे, और जो आधा हिस्सा सूरज से परे है, यहाँ पे क्या है, नाइट. नाउ सी व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. अगर धरती रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा. When portion of the earth facing the sun would always experience its day. जब धरती मान लो घूमेगी नहीं, जो धरती का हिस्सा सूरज की रोशनी के आगे आ रहा है, तो वहाँ पे हमेशा दिन ही होगा, रोशनी ही होगी वहाँ पे. Thus bringing continuous warm to the region. और वहाँ पर लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी. और जो दूसरा हिस्सा है, the other half would remain in darkness एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल टाइम. और जो दूसरा हिस्सा, आधा हिस्सा, वो धरती का, अगर धरती नहीं घूमेगी तो दूसरे आधे हिस्से में क्या, लगातार डार्कनेस, मतलब अंधेरा रहेगा, नाइट ही रहेगी. एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट ऑल टाइम, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. और लाइफ, जिंदगी जीना, मतलब मनुष्यों का जीवन, पौधों का जीवन, जानवरों का जीवन, मतलब लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. जिंदगी पॉसिबल ही नहीं होगी इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में. मतलब अगर धरती नहीं घूमेगी, धरती रोटेट नहीं करेगी, डिड नॉट रोटेट, देन जो धरती का एक हिस्सा होगा हमेशा ही सन की तरफ रहेगा, और एक हिस्सा हमेशा सन से परे रहेगा. जो हिस्सा सन की सामने है, सन की रोशनी जहाँ पे आ रही है, तो वहाँ लगातार गर्मी ही गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. और दूसरा हिस्सा वहाँ लगातार अंधेरा और ठंडा, फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब ठंड ही बहुत ज़्यादा होगी. तो यहाँ ऐसे माहौल में, ऐसी कंडीशन में लाइफ, ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती.
नाउ वी आर रेड अबाउट द रोटेशन। रोटेशन हमने पढ़ा, रोटेशन क्या था, रोटेशन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा, ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट्स अक्कर। अगर धरती घूम रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तभी डे और नाइट हो रहा है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब धरती सन के इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ पर घूमती है तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में इतना समय लेती है, 365 एंड 1/4 डे लेती है। वी कंसीडर ए ईयर एज ए कंसिस्टिंग 365 डेज। हम नॉर्मली क्या कह देते हैं कि हम समझते हैं कि जो एक साल उसमें 365 डेज है। एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और अपनी सुविधा के लिए हम 6 आवर्स को मतलब इग्नोर कर देते हैं कि 6 घंटे का क्या गिनना, मतलब इग्नोर कर देते हैं कि हम ऐसे ही बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, बट वो 6 घंटे क्या होता है। देखो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक ए 1 डे। अगर ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर, जब जो 6 घंटे होते हैं हम 4 साल के बाद उनको ऐड, मतलब 6 घंटे हैं, एक साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 दिन 12 हो गए, देन थर्ड ईयर 18 हो गए, देन फोर्थ ईयर आ गया, देन 24, मतलब 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन गए, मतलब 1 डे बन गया। दिस सरप्लस डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। और जो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा डे जो बना फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, जबकि पहले 28 डेज होते हैं। सच ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और इस ईयर को जो 4 साल बाद एक ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर भी बोलते हैं। नाउ सी हेयर 1/4 ऑफ 24, मतलब कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। ठीक है, 6 घंटे को 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर, मतलब 6 को मल्टीप्लाई बाई 4, 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, देन 24 आवर्स मीन 1 डे। 1 डे एड इन फरवरी, दैट फरवरी days in February 29, and that year is a leap year, and in a leap year there are 366 days. Okay student, today we will do up to here. I hope you have understood about the rotation and revolution, and much detail we will do in next video. Have a nice day.